हाँ जी बच्चों, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का लास्ट वीडियो है। इसमें हम आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराएंगे कि इसको कैसे टैकल करना है, और इसी के जैसा एक क्वेश्चन आपको करने के लिए देंगे। तो आप उसको करिएगा और आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब ये कैसे करना है आप देखिए बेटा, ऊपर का डिग्री 4 और नीचे का डिग्री भी 4। अब आगे यहाँ पर फैक्टर तो हो नहीं सकते ना, तो इसके फर्दर फैक्टर हो रहे ना इसके हो रहे। तो अब इसको कैसे करेंगे अब हम, तो इसमें हम जैसे या तो ये डिग्री 4 है, ये डिग्री 4 है, तो इसी को मान के हम कर लें कि भाई x² + 3 के ऊपर लगा रहे हैं, पर उससे पहले डिवाइड भी करना पड़ेगा। पहले तो डिवाइड होगा ही होगा, फिर उसके बाद हम क्या सोचें डिवाइड करने के बाद कि x² + 3 के ऊपर लगा दें ax + b, और x² + 4 के ऊपर लगा दें cx + d, पर उस हिसाब से भी हो जाएगा। बट हमको इसका अच्छा तरीका क्या है, उस तरीके से इसको टैकल करना है, उस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो आप ये देखिए कि x² + 3 है, x² + 4 है, x² + 1 है, x² + 2 है, तो ऊपर की डिग्री भी 4 है, नीचे की भी 4 है। तो आप पहले यहाँ लीजिए इस फंक्शन को, x² + 1 x² + 2 डिवाइडेड बाई x² + 3 x² + 4, ठीक है ना भाई। ये ले लिया हमने, अलग से ले लिया। अब इस x² को आप y ले लीजिए, ठीक है। तो y ले लिया, ये हो गया y + 1 y + 2 y + 3 y + 4, ठीक है। क्या हो गया, y1 y + 1 y + 2 y + 3 y + 4। तो अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा y² + 3y + 2, और ये आएगा बेटा y² + 5y + 6। समझ रहे हो आप, y² + 3y + 2 y² + 5y + 6 इतना आ गया। अरे 5y क्यों आएगा भाई, 3 × 4 है तो 7 आएगा, और 3 × 4 = 12 आएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये y² + 3y + 2 है, ये y² + 7y + 12 है। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है ना, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले डिवाइड बता देता हूँ, या तो डिवाइड से चलिए या फिर क्या करिए 3y को 7y बना लीजिए। कैसे बनाएंगे देखिए, ये y² है, 3y को लिख सकते हैं 7y - 4y, और 2 को 12 बनाना है तो क्या लिख सकते हैं बेटा 12 - 10। 2 की जगह 12 - 10 और 3y की जगह 7y - 4y, और डिवाइड कर देंगे इससे, y² + 7y + 12, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7y ले लिया, 12 ले लिया अलग से, और -4y - 10 ले लिया। डिवाइड में क्या आएगा बेटा, y² + 7y + 12, y² 7y 12 इधर आ गया, -4y - 10 अलग अलग कर दिया बेटा, y² + 7y + 12 अपॉन y² + 7y + 12 अलग अलग कर दिया बेटा, ये आ गया -4y - 10 अपॉन y² + 7y + 12। इससे ये कट गया बेटा, कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। अब आप क्या करिए, ये जैसे लिखा हुआ -4y - 10, इसको लिख दीजिए y + 4 y + 3। अब आप इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं ना, इस 1 को छोड़ दीजिए, इसके अंदर लगा सकते हैं, इस ऊपर वाले की डिग्री 1 और इसकी डिग्री 2 लगा सकते हैं। तो लिखिए अलग से -4y - 10 अपॉन y + 4 y + 3। अब जो आपका y + 4 है उसके ऊपर कांस्टेंट मतलब a, और y + 3 के ऊपर कांस्टेंट मतलब कि b। अब आप देखिए यहाँ आपने एलसीएम लिया, ये हो गया y + 4 y + 3, ये हो गया -4y - 10। एलसीएम लिया मैंने y + 4 y + 3, y + 4 से y + 4 हट गया, a × y + 3, और y + 3 से y + 3 हट गया, b × y + 4, ठीक है। अब y + 4 और y + 3 ये दोनों कट गए। अब यहाँ देखिए आप -4y - 10 है ना, मल्टीप्लाई किया आपने a से, तो मल्टीप्लाई करके या फिर इसको भी वैल्यू पुट करके कर लेते हैं। आप ये देखिए, पहले लिख लो भाई, -4y - 10 इक्वल्स टू a × y + 3, ठीक है, b × y + 4 आ गया भाई, a × y + 3 b × y + 4
अब मैंने y की जगह मान लो -3 पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया? -3। y की जगह क्या पुट कर दिया? -3 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये 0 आ गया। -3 आप पुट करोगे तो 12 -10, ये 0 हो गया, और ये कितना हो गया? 1, तो ये हो गया 2। तो b का वैल्यू आ गया भाई 2, b का वैल्यू आ गया 2। आई बात समझ में आपको? y की जगह क्या पुट कर दिया मैंने? -3 कर दिया तो 12 - 10 2, 0, यहाँ -3 करा, 4 - 3 1, तो b आ गया 2। फिर y की जगह वैल्यू पुट करी -4 पुट किया, 16 - 10 6, -4 + 3 -0। ठीक है भाई, आपने -4 पुट किया, -4 + 3 -8, 16 - 10 6, a की वैल्यू कितनी आ गई? -6। रफ में ही करना है, ये जो वाला काम है रफ में ही करना है। फिर a और b की वैल्यू हमको लिख देनी है। a आ गया, b आ गया, तो a कितना है बेटा? -6 अपॉन y + 4, b कितना है भाई? 2 अपॉन y + 3। बाकी 1 तो आगे आ ही रहा है, देखो 1 ये आ रहा है। a कितना है? -6, तो -6 अपॉन y + 4, b कितना है? 2, तो 2 अपॉन y + 3 आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे भाई? अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। अब आप इसको इंटीग्रेट, क्या मैंने जब y लिया था तो इसको dy में लाया था मैं? नहीं, वो तो सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए था। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है भाई, हमने y लिया, y ले लिया, फिर ये सिंप्लीफाई किया है बस, लेकिन सब कुछ तो अभी जो इंटीग्रेशन है वो तो dx में ही होगा। तो आप क्या करेंगे? इस y की जगह पहले x² लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? x², और ये 4 है 2², ये y है x² और 3 को लिखेंगे √3 का स्क्वायर। फिर इसका इंटीग्रेट करेंगे, मतलब ये है कि इसको सिंप्लीफाई करके हम ये ले आए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके ये ले आए, फिर इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं। चाहे इसका करिए चाहे आप इस फंक्शन का करिए, एक ही बात है। ठीक, 1 का इंटीग्रेशन x -6 आगे आ गया बेटा, तो 1 अपॉन x² + a², तो 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। अब यहां देखिए 2, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, तो इसको लिख दिया बेटा 3, x - 3 tan इनवर्स x/2 प्लस 2/√3 tan इनवर्स x/√3 प्लस c। आगे बात समझ में आया? समझ में आपको नहीं आया? आ गया? तो देखिए ये समझ आ गया। अब इसी तरीके का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसी तरीके का मैं एक क्वेश्चन आपको और दे देता हूँ, वो आप कर लीजिएगा। इसी तरीके से करना है हमको। यहाँ पर ये कन्फ्यूजन होता है y वाला लेना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, फिर y का ही इंटीग्रेट कर देते हैं, फिर गलत हो जाता है, फिर कट जाता है। भाई कहीं ना कहीं कटने के टाइम पर गलती हमारी भी होती है या नहीं होती है? बिल्कुल होती है। अगर पहले ही चीज़ें ठीक कर लो तो क्यों कटे? नहीं कटेगा। पर ये भी बात सही है, आप कितनी चीज़ें ठीक कर लोगे? अगर किसी को काटना है तो कुछ ना कुछ बता के चला ही जाएगा आपको काट के। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपका यहाँ ना कटे, जहाँ कट रहा है वहाँ कटने दो। यहाँ ना कटे उसके लिए आप y की जगह क्या ले लो? x² ले लो। ध्यान से फिर उसका इंटीग्रेट करो। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद नहीं है तो आप क्या करो, सबसे पहले इंटीग्रेशन की सारी वीडियो देखो हमारी, सारे फॉर्मूले नोट करो। ठीक है, या बुक्स हो आपके पास जो भी, उससे आप सारे फॉर्मूले नोट करो, तो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे हमने ये पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन का अब ये एंड हो गया, तो इसके बाद अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट करेंगे तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन के सारे फंडे पता होने चाहिए। हमने सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए, पर आपको करने भी पड़ेंगे ना बुक से, तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है बेटा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।